और चलिए अब रुख करते हैं राजधानी पटना की, जहां से बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। पटना के सिविल कोर्ट में ब्लास्ट होने की खबर है। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से अचानक से पटना का सिविल कोर्ट है जहां पर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है और इस घटना में वहां पर मौजूद एक वकील को पूरी तरीके से आग की चपेट में ले लेता है। मौके पर ही वकील की मौत हो जाती है और उनके साथ जो 3 वकील होते हैं वो पूरी तरीके से झुलस जाते हैं, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो 3 वकील होते हैं वो पूरी तरीके से झुलस जाते हैं, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिविल कोर्ट की, जहाँ पर पूरे तरीके से गहमा गहमी का माहौल है और यहाँ पर जो तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वकील साफ तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज़गी इस बात की है कि आखिर कैसे वो एक आग का बवंडर ले चुका था और इसी आग के बवंडर की वजह से यहाँ पर जो बैठे हुए वकील थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, अचानक से यहाँ पर देखिए उस तरफ जो बवंडर उठा उसके आग के चपेट में यहाँ पर जो घटनास्थल की जो तस्वीर है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये रामू लखन प्रसाद, इनकी घटनास्थल पे मौत हो गई और इसके अलावा 4 जो वकील हैं, और वकील मर गए रास्ते में पीएमसीएच जाते जाते हैं। मतलब 2 वकील, हाँ 2 वकील मर गए। अधिकारी से बता रहे हैं कि एक और वकील जो रास्ते में जा रहे थे इलाज के लिए, उनको ले जाया जा रहा था, उनकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। यानी कि अब 3 वकील इलाज करा रहे हैं जो यहाँ पर मौके पे मौजूद थे। आप मुख्य अभी तक एडवोकेट सड़क के किनारे बैठने को क्यों मजबूर हैं? कई बार सरकार से या जजेस से बोला गया कि जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं पुरानी तोड़ दी हैं तो आप तत्काल बैठने की व्यवस्था करिए, अपने जगह में स्थान दीजिए। लेकिन न्यायिक पदाधिकारी बोले कि नहीं, आप लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करिए। तो सारे वकील मजबूरी आज रोड के किनारे नहीं बैठे रहते तो इस तरह की दर्दनाक घटना बैठने की व्यवस्था होती तो वो बैठ सकते थे। यही वो वजह है वकील साहब के इसी टेबल कुर्सी पर जहाँ वो बैठे हुए थे। और अब यहाँ पर प्रशासन जो है समझाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम जो यहाँ पर वकील वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये घटना हुई। और यहाँ पर जो घटना का जो मंजर है वो बहुत ही दर्दनाक है। वो कह सकते हैं कि अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जो बैग लेके आए थे उनका खाना पीना नाश्ता उनको नहीं शायद अंदाज़ा होगा कि आज का दिन वो अचानक से वो काल के गाल में समा जाएंगे। और जिस तरीके से आज का दिन खुला हुआ है, तमाम वकील अपने अपने काम अपने अपने पेशे में लगे हुए थे और इस दर्दनाक हादसे की वजह से सब सदमे में है, क्योंकि अचानक से जो लोग जो यहाँ वकील बैठते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके पूरे परिवार की चिंता है। और यही वजह है कि तमाम वकील यहाँ पर चाहते हैं कि अब मुआवजे के तौर पे सरकार उनको मुआवजा दे ताकि उनके परिवार का भरण। बिल्कुल गौतम, खासी नाराजगी देखी जा रही है अधिवक्ताओं की। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई, वो गोलबंद होकर अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है गौतम, जिस तरीके से अधिवक्ताओं की ओर से ये कहा गया कि सिविल कोर्ट परिसर में मेंटेनेंस कार्य एकदम 0 के बराबर है और ट्रांसफार्मर भी अगर मेंटेनेंस में रहता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो आखिर किसकी फेल्योर की वजह से इतनी बड़ी घटना आज घटित हुई है गौतम? बिल्कुल अहम सवाल पूछा आपने कि आखिर इस मौत के पीछे जिम्मेवार कौन है। क्या वो बिजली विभाग है जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर चला गया, या फिर वो जिनकी वजह से उनको यहाँ बैठना पड़ता था, या फिर कोई और कारण है? यानी कि कुल मिलाकर तमाम जो वकील हैं इस वक्त काफ़ी संवेदनशील हैं और इस दर्दनाक घटना के बाद बिल्कुल कह सकते हैं कि आहत हैं। सर, इतनी बड़ी घटना अचानक से हो गई, क्या आप कैसे किस तरीके से आप प्रतिक्रिया क्या है? या तो सरकार की लापरवाही है, ट्रांसफार्मर वगैरह सुरक्षित नहीं रख पाए, एक वकील को बैठने उठने की सरकार समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है, यह भी एक कारण है। हाँ, ये दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। आप मानते हैं कि दोनों दृष्टिकोण से जो हमने सवाल हाँ, एक तरफ जहाँ बिजली विभाग हाँ, किसके लिए जिम्मेवार है, तो क्या FIR होना चाहिए ऐसे लोग? निश्चित FIR होना चाहिए, क्योंकि ये जो अब ट्रांसफार्मर लगाया गया है उसकी दूरी और बैठने की दूरी काफ़ी नज़दीक है और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर अधिवक्ता की मृत्यु हो गई है, स्पॉट डेथ हुआ है। क्योंकि हम लोग सामने बैठ करके नाश्ता कर रहे थे, रोज की कमाई वही है, इसलिए इनको मुआवजा भी 50 लाख से ऊपर मिलनी चाहिए। और इनके जीवन यापन बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा? अब अपने सरकार इस पर भी दृष्टि करे।
हाँ हाँ, बिल्कुल वो हैंडीकैप थे वो। जिनकी हाँ। मृत्यु हुई है वो हैंडीकैप थे। वो चल नहीं पाते थे सही से, वो अपना मुआवजा नोटरी पब्लिक से जीवन अपना। बैठते नहीं थे। हाँ, यहाँ पे अधिवक्ता बैठते नहीं थे, लेकिन मजबूरी में जो है यहाँ पर बैठा गया, चूंकि अधिवक्ताओं को बैठने का सही नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूरी में आकर के अधिवक्ता इस गेट पे बैठना शुरू किए। पहले से यहाँ इस गेट पे नहीं बैठा जाता था। हैं, ये तो बहुत कोई अरेंजमेंट नहीं था, सही ढंग से बैठने के लिए किसी का नहीं था, तो मजबूरी में लोग आके यहाँ बैठे। आवाज देखिए क्या आफत आ गया। इतने लोग कोई सम्मान नाम का चीज ही नहीं रह गया है। हादसे के बाद सरकार जागी। जय हादसे के बाद सरकार की नज़र अभी खुली है। अगर में लोग गंगा किनारे भी जाके बैठे हुए हैं, उन गर्मी में उनका क्या स्थिति होगा, सोचना चाहिए। गर्मी भीषण आ रही है। सरकार 6 महीना से मुझे प्रॉब्लम है, अनसिस्टमेटिक ढंग से चाहिए कि जब बिल्डिंग बन रहा है तो सबसे पहले व्यवस्था अधिवक्ताओं की होनी चाहिए कि ये कहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था नहीं के कारण बहुत सारे हमारे अधिवक्ता रोड पर बैठ करके व्यवसाय कर रहे हैं। न वहाँ पर किसी तरह का सुविधा है, न जल की व्यवस्था है, न सुलभ का व्यवस्था है, किसी सारा यहाँ ट्रांसफार्मर के भी यहाँ से हटा देना चाहिए, क्या है कि ये रोड पर है ट्रांसफार्मर भी। हाँ, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत जगह पर है, इसको बदलाव करना चाहिए, है ना। नहीं लिया गया है, कोई प्रिकॉशन नहीं कोई एडुकेशन से लग रहा है। हाँ, नया है तो बहुत दिन से, लेकिन ट्रांसफार्मर नया बना है, जिसके कारण ब्लास्ट ब्लास्ट नया तो है, लेकिन लोड मेंटेनेंस और लोड ज्यादा है। गर्मी तो शुरुआत है तब ये हाल है। आप अंदाजा लगाई गर्मी अभी आपको टाइम टू टाइम जो है इसको निरीक्षण करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर मेरा कैसा है, क्या है, नहीं है। यहाँ कितने हजारों हजार अधिवक्ता जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो होनी चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस का सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने अभी तक हम लोग को बैठने का बढ़िया से इंतजाम नहीं किया। आज अगर इंतजाम कर दिए रहते तो ये हादसा होता, ये घटती नहीं है, घटना नहीं घटती। हमारे जो है तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब यहाँ हैं, उनको भी व्यवस्था करना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था किया नहीं किया, 2 को कटरा बना दिया, एक इतना दूर बना दिया कि 2 बार वकील आते आते उसकी हालत खराब होती है। गाड़ी का बोगी है, कोई बड़ी में निकलना ढुकना जिस तरह से कोई बैठने के जब एक बार ढुक जाता। हमारा बिल्डिंग तोड़वा दिए। पहले थे कि बैठने के सुरक्षित सब व्यवस्था दे दी जाएगा तब बिल्डिंग टूटने में हाथ लगेगी, लेकिन बैठने का यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को कहा गया था कि पहले अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था होगी, उसके बाद ही बिल्डिंग टूटेगा और नई बिल्डिंग बनेगा। किंतु अधिवक्ताओं को बैठने के पूर्ण रूप से व्यवस्था भी नहीं किया गया, अल्टीमेटम जहां तहां लगाना पड़ा। और आज ये हादसा जो हुआ है इसका सिर्फ तो कारण है हमारे चीफ जस्टिस और हमारे यहाँ जो है तो डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि उन्होंने कोई व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं किया है। इसलिए हमारी मांग होगी कम से कम एक आदमी जो मेरे बेचारे नोटरी देवेंद्र जी हैं, वो झुलस कर मर गए, हाथ पड़ा हुआ है, उनके लिए कम से कम एक देखने तक नहीं लोग क्या स्थिति है। यही हम लोग के अधिवक्ताओं की है। और पे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मुआवजा के लिए कम से कम देवेंद्र बाबू को 50 लाख रुपया मिलनी चाहिए और उनके एक बच्चों का कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। जो भी उचित है से आप तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये वो दर्दनाक हादसा की वो तस्वीर है जहां पर किस तरह से जो वकील बैठते थे यहाँ पर, यही वो कुर्सी टेबल है और उसके ठीक पीछे जो ट्रांसफार्मर है वहीं से आग का जो चिंगारी है निकलती है और बड़ा सा बवंडर आग का गोला फैलता है और सीधे वकील साहब के शरीर पर गिरता है। गौतम, खासी नाराजगी बचाने जा रही है लोगों में, जिस तरीके से आपने विभिन्न लोगों से बात की है और सभी एक सुर में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि व्यवस्था की भारी कमी है। कोर्ट परिसर के गेट पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और मेंटेनेंस के अभाव में आज ये जो घटना घटी है उसकी वजह से वकील की जान गई है। तो कह सकते हैं गौतम कि ये एक बड़ी घटना है और जिस तरीके से अधिवक्ता संघ में नाराजगी है वो जिला जज की लापरवाही से बता रहे हैं और केस दर्ज करने की भी मांग अब हो रही है। गौतम, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब है। सर तो देखा डिस्ट्रिक्ट जज साहब है वो और कुछ बातें हुई अभी कि किस तरीके से इस दर्दनाक हादसे के
के बाद तमाम जो वकीलों में मायूसी है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। और यही वो अग्निशामक दल सेवा जो गाड़ी यहाँ पर पहुँची थी आग को बुझाने, मगर आग को बुझाने से पहले जो वकील हैं वो बेचारे दम तोड़ चुके होते हैं और जिसके कारण ये हादसा और भी गंभीर रूप लेता है। तो कहीं ना कहीं अब इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से आग के अचानक से आग के हवाले, और 5 लोगों की इस पूरे घटना में 5 लोग शामिल थे जिनमें एक की मौत घटना बिल्कुल स्थल पर हो गई। खासी नाराजगी है, लोगों में खासी नाराजगी है जिस तरीके से ये घटना घटी है। साफ तौर पर अधिवक्ताओं का ये कहना है कि उनके लिए अंदर बैठने की जगह नहीं है और उन्होंने इसका ठीकरा फोड़ा है सेक्रेटरी, जीएम और जिला जज पर कि तीनों की मिलीभगत से इतनी बड़ी घटना घटी है। और अब एक सुर में जो अधिवक्ता संघ है गौतम, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर चीज़ें सुधरती भी हैं तो अब क्या, अब तो जिसकी मौत होनी थी हो चुकी है। बिल्कुल